हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज की इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं हम लोग। हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोन पेयर निकाल सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपके पास है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपके पास, तो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का आप नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको सीखते हैं। तो हेडिंग होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर है? ओके, परफेक्ट। सो समझ लेते हैं पहले कि लोन पेयर होता क्या है, कैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। सो पहली बात, दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स, आप लिख सकते हैं ये एक जगह पर। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये चीज रिटर्न रिटर्न रहेगी तो फिर बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो दोज वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच डज नॉट पार्टिसिपेट which does not participate in bonding। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना है कि लोन पेयर क्या होता है। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी भी बॉन्डिंग में, किसी भी तरीके की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हाइड्रोजन है, तो जो हाइड्रोजन है इसके आखिरी में हमारे पास यहाँ पर अगर सिर्फ हाइड्रोजन की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल बना लेता है कि इसको सिर्फ अपना टू कंप्लीट करने के लिए वन इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर कहेंगे हम कि इसके पास जीरो नंबर ऑफ क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। जब भी मैं एलपी लिखूं उसका मतलब समझ लीजिएगा कि इसको मैं बोल रहा हूँ लोन पेयर। जब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो ऑक्सीजन के पास कितने नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे। तो ऑक्सीजन मतलब होता है 8 2 6, मतलब कि 6 मतलब कि होता है कि ये दो तो यहाँ से बना लेगा, एक मिनट रुकिए, तो दो तो यहाँ से ये बना लेगा बॉन्डिंग में। तो जब उसके पास 6 आखिरी में है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो और चाहिए इसको, तो दो की तो ये बॉन्डिंग बना लेगा। बचे कितने एक्स्ट्रा, क्योंकि 6 आखिरी में है इसके। तो बचे इस तरीके से, दो ये बचे, ठीक है, ठीक है, और दो ये बचे इसके। क्लियर है? तो आप समझ सकते हो यहाँ पर जब ऑक्सीजन के आखिरी में 6 होते हैं तो इसने टू तो इसने पार्टिसिपेट कर लिया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बचे 2 और 2 4। तो जो लोन पेयर होता है, जो लोन पेयर की बात हम कर रहे हैं, वो लोन पेयर मतलब होता है इस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। जब दो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास तो उसे हम बोलेंगे एक लोन पेयर है यहाँ पर। तो अगर दो दो चार इलेक्ट्रॉन है तो 4 डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आंसर आया मेरे पास, यहाँ पर आंसर आया 2। तो जो 2 है इसका मतलब यही क्या हो गया, दो लोन पेयर यहाँ पर होंगे ऑक्सीजन के पास। करेक्ट? तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा 2 लोन पेयर होंगे इसके पास। क्लियर है? कुछ और समझ लेते हैं अच्छे से। अब हम बात करेंगे सीएल की, क्लोरीन की। तो सीएल के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से समझाऊं कि सीएल के आखिरी में कितने होते हैं, बोलिए। 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। समझिएगा बात को। तो मान ले कि दो इसने सिर्फ इसको 7 होते हैं तो आखिरी में इसको सिर्फ एक बॉन्डिंग के लिए चाहिए होता है। किसी भी दूसरे एटम से इसे बॉन्डिंग अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ इसको एक की बॉन्डिंग की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन उसमें यूज होगा। बाकी बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 बचे। जब इस तरीके की सिचुएशन आती है कि 6 बचे, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो डिवाइड बाई क्या करना है आपको, 2 करना है। तो कितना हो गया, ये हो गया 3। तो इसका मतलब हो गया 3 यहाँ पर जो होंगे वो 3 क्या होगा, इसका लोन पेयर होगा। 3 क्या होगा यहाँ पर, लोन पेयर होगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से नाइट्रोजन का आपको निकालना है, तो नाइट्रोजन का आप निकालिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन के आखिरी में भी कितने होते हैं, नाइट्रोजन मतलब 7 7 मतलब कि 2 5 5 5 मतलब कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन अपने जो आखिरी में, मतलब जो 5 है आखिरी में, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसको बॉन्डिंग में करने में लग जाएंगे, तो बचेंगे 2।
तो 2 मतलब कि 1 लोन पेयर बचेगा। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए ट्रिक के ऊपर चलते हैं, फटाफट ट्रिक समझते हैं इसकी कि ट्रिक क्या है। अभी तो आपने ये इस तरीके से लोन पेयर लगाना सीखा है, बट इट्स ओके, आपको ट्रिक भी बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में ट्रिक बताता हूँ कि किस तरीके से निकालना है आपको। बहुत सिंपल सी ट्रिक होने वाली है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में लोन पेयर कैसे निकालते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास है CH3 CO Cl, ये आपके पास मॉलिक्यूलर है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल है आपके पास, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। ये याद रखिएगा, इसका नाम क्या होता है? एसिटिल TyL क्लोराइड। ठीक है, ठीक है, इसका नाम है क्या है? एसिटिल क्लोराइड। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। सो इधर अभी मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं आपको, बस समझा रहा हूं। पहला तरीका तो ये हो गया, आपने देख ही लिया है। ठीक है, इसी तरीके से मिलता जुलता है। तो बस मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, ट्रिक बताऊंगा थोड़ी देर में, बस आपको ट्रिक बताऊंगा, तो पेशेंस रखिए। तो CH3COCl आ गया। ठीक है, ये आपका पेपर में क्वेश्चन आया कि भाई इसमें कितने नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो CH3 आपको पता है कार्बन के आखिरी में कितने होते हैं? 4। 4 में 3 क्या कर लेगा वो? एक बॉन्ड बनाने के लिए, और C और C के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो ये चारों उसके कंप्लीट हो गए। इसमें कोई भी वैकेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी मतलब बचा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं है। कार्बन की बात कर लेते हैं। कार्बन के पास फिर से क्या होते हैं? 4। एक इसके साथ बना लिया, बचे 2 इसके साथ बना लिया, और एक इसके साथ बना लिया, तो बचे कितने? एको नहीं, सब खत्म हो चुके हैं यहाँ पर। बचे अब बात करते हैं ओ की। ओ पे आते हैं। ओ के पास होते हैं आखिरी में 6। 6 में इसने 2 तो इस कार्बन के साथ बना लिया, बचे कितने इसमें? एक ये बचा, 2 ये बचे, 2 और बचे, क्योंकि 6 होते हैं आखिरी में। क्लियर है? इसके बाद क्लोरीन। क्लोरीन मतलब होता है 7 आखिरी में होते हैं, तो 7 में एक तो इस कार्बन से बना लेगा, इस वाले कार्बन से। ठीक है, बचे कितने साथ में? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो उसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है हमारे पास। 9 नंबर ऑफ क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स बच गए। एक मिनट, 9 कैसे हो गए? यहाँ क्लोरीन में होता है 7। 7 मतलब कि एक इसने यूज कर लिया, बचे कितने? 6। 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, तो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब होता है 10 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई ये हो जाता है 2। जब आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आंसर हमारा आएगा 5। तो 5 हमारे क्या हो गए? लोन पेयर हो गए। क्लियर है? और ये हमारा आंसर हो गया करेक्ट। क्लियर है? ओके, सो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और दूंगा, फटाफट एग्जांपल नोट करिए, ये आपको करना है इसी तरीके से करना है। यूरिया का, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, H2CO NH2, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर आप निकाल के मुझे बताएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब हम चलते हैं ट्रिक्स पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको NH3 का निकालना है, NH3 का, कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर हैं इसमें, वो निकाल के दिखाइए। सो आपको बस ये पता होना चाहिए कि N के पास आखिरी में कितने बचते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो 5 5 लिख दीजिए। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन माइनस, अब आपको हमेशा बीच में माइनस लगाना है, हमेशा। ठीक है, वो बताऊंगा कैसे लगाना है, कैसे कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, बताऊंगा आपको। बट अभी के लिए जब ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, जब ये आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं, तो NH3 लिखा हुआ है, तो ये 5 हो गया, माइनस 3 इंटू, क्योंकि 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं आखिरी में? आखिरी में बचता है इसका 1। तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो कैलकुलेट में क्या आएगा हमारे पास? 2। तो 2 नंबर ऑफ क्या हो गया हमारे पास? ये इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 डिवाइड बाई 2। तो क्या बचेगा हमारे पास? आंसर क्या आएगा? 1। तो ये क्या हो गया? 1 लोन पेयर हो गया हमारा। ठीक है, इसको समझने में हमको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बस समझते जाइए इस चीज को। फिर से एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। XeF2, इसको सॉल्व करते हैं। तो Xe के आखिरी में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस हमारे पास F के आखिरी में होते हैं 2, सॉरी F के आखिरी में होता है 1, तो 2 इंटू क्या हो गया? 1। इसको सॉल्व करिए फटाफट।
इसको सॉल्व करेंगे तो 8 - 2, 8 - 2 मतलब होता है 6, तो 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास। जब 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये डिवाइड जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3, तो ये 3 क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। चलिए दूसरे एग्जाम सॉल्व करते हैं, फटाफट दूसरे एग्जाम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, अब हम थोड़ा सा हाई लेंगे, एन थोड़ा सा डिफरेंट ले रहे हैं एक्चुअली, NO3, और ऊपर यहाँ पर हम यहाँ कर देते हैं, इसका थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं इसे, NO3 माइनस। तब इसका कैसे निकालेंगे? NO3 माइनस का निकालने के लिए N के आखिरी में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, N के आखिरी में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, एंड हमेशा ध्यान रखिए जब NO3 माइनस लिखा है तो ये माइनस आ गया ना, माइनस, तो आपको पहले इसको काउंट कर लेना है, जैसे N लिखा है इसके बाद इसको काउंट करना है आपको, तो N माइनस में लिखा है तो क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम इसे +1 कर देंगे। अगर माइनस में है तो +1 कर देंगे, और प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे। माइनस है तो क्या कर दिया हम लोगों ने, +1 कर दिया। माइनस मतलब होता है कि हमको एक मिल गया, हमारे ऊपर ऋण आ गया, हमारे ऊपर नेगेटिव पावर इसलिए आया क्योंकि हमने एक किसी से उधार ले लिया है, तो इसलिए +1 कर दिया आपने, ठीक है, क्लियर है, +1। 3 प्लस यहाँ पर अभी करें, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम दो जो सेपरेट एटम्स होते हैं उनके बीच में माइनस लगाते हैं ना, तो माइनस लगा दिया, ठीक है, जब दो सेपरेट एटम्स होते हैं उनके बीच में माइनस करते हैं हम, -3 × 3 × अब ओ के आखिरी में कितने होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 + 1 हो गया 6, और -3 × 2 × 6 हो गया, तो 6 - 6 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जब डिवाइड बाय 2 भी करेंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास आंसर, हमारे पास आंसर आएगा 0, तो ये 0 क्या हो गया हमारे पास, ये 0 हो गया हमारा लोन पेयर। समझिएगा, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कि आप समझ जाएं बस। अब आपको निकालना है, फटाफट निकालिए, अब आपको निकालना है ClO2, और यहां पर रहेगा अगेन माइनस, ठीक है, इसका आपको निकालना है, इसका आंसर बताइए, क्या कितने नंबर ऑफ यहाँ पर क्या रहेंगे, कितने नंबर ऑफ यहाँ पर लोन पेयर मिलेंगे। तो इससे दो चीज सीख रहे हैं आप, लोन पेयर भी निकालना और इलेक्ट्रॉन निकालना भी सीख रहे हैं आप, ठीक है। अब एक एग्जांपल और बताऊंगा मैं आपको, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं ले रहा हूं यहाँ पर, Cl एंड F, थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ, F4, ठीक है, एंड यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर Cl के ऊपर यहाँ पर हम प्लस लिख देते हैं, ठीक है, Cl के ऊपर यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस, समझिएगा बात को, Cl+4-, इसको ऐसे प्रोनाउंसिएट करेंगे, Cl+4-। तो बहुत ही सिंपल सा है, Cl मतलब होता है आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि प्लस लिखा है इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर उल्टा करना है, -1 करना है, क्योंकि हमने एक दे दिया है तो हमारे पास से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, ठीक है, और दो एटम्स के बीच में Cl एंड F के बीच में क्या लगता है, हमेशा माइनस लगता है, ठीक है। F के आखिरी में होते हैं 1 होते हैं, और ये कितने नंबर ऑफ 4 है, मतलब कितने नंबर ऑफ F है, 4 है, 4 टाइम्स मतलब 4F है यहाँ पर, तो 4 इंटू, अब आखिरी में होता है 1, तो 1, तब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 7, और ये तुम्हारा हो गया माइनस का 5, तो 7 - 5 का क्या बचता है हमारे पास आखिरी में 2, तो 2 नंबर ऑफ क्या हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। 2 को डिवाइड कर दो, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 1, तो ये क्या हो गया 1 लोन पेयर। क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कैसे लोन पेयर निकालते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको नीचे कमेंट में दे दूंगा, तो आप उन सभी के लोन पेयर निकालिए, इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम ये चीजें कर सकते हैं पेपर में। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल रहा, बहुत ही सिंपल सा ट्यूटोरियल रहा, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। जो चीज क्लियर नहीं है प्लीज कमेंट डाउन करिए, अपने कमेंट डाउन करिए, मैं पक्का उसके रिप्लाईज करूंगा। एंड प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।